प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाइएगा जल्दी जल्दी से क्लास में। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। शुभ शुभ दिन है आज आपका, और शुभ दिन पर शुभ समाचार भी मिला होगा यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस के लिए इसी सप्ताह से विज्ञापन शुरू हो जाएंगे, ऐसे आज की हर एक न्यूज पेपर में खबर आई है। प्यारे बच्चे, 60,000 वैकेंसियां बताई हैं इन्होंने। तो 60,000 वैकेंसियों में कांस्टेबल, यूपीएसआई, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो किस तरीके से कौन सी वैकेंसी आएगी ये तो नोटिफिकेशन पे ही पता चलेगा। बाकी आपको बहुत ज्यादा जानकारी अंकित सर ने वीडियो 12 बजे बनाकर दे दी है। जिसने नहीं देखी है वो देख लेना एक बार। तो ये खुशी की ही चीजें होती हैं कि एक बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो उसके सामने जब तक कोई लक्ष्य नहीं होता है तो एक अलग चीज होती है, लेकिन अब आपके सामने एक लक्ष्य है, एक भर्ती, एक हल्का सा संकेत। तो प्यारे बच्चे, कहीं ना कहीं खुशी की चीजें हैं। अब आप लोग मजबूती से पढ़ो और फिर आप लोगों के लिए सीधी सी बात है, आज की मेहनत कल का फायदा, ये चीजें तो होनी ही होनी है। ठीक है प्यारे साथी, आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने कहा था कि आज थोड़े मजबूत क्वेश्चन रखेंगे, तो एक बार ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। एक बार बताओ इसका सही आंसर क्या हो सकता है। कोशिश करो करने की, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से सही आंसर क्या है। मैं आपको देता हूं पूरा 40 सेकंड का समय, आप मुझे बता दो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलो भाई, क्वेश्चन पर फोकस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था एक बार समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले ये जो 3 है इसका क्यूब कर दें। अगर जैसे ये 3 है और मैं यहां पर 3 का क्यूब करूं, फिर 1 का, फिर इसी तरीके से सवाल को करें। तो जब हम यहां पर 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाता है? 27 आ जाता है। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है प्यारे दोस्तों। और इस 1 का क्यूब करता हूं तो कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। 27 और 1 28 हो गया, और 28 में 2 से भाग दे दूं तो मुझे 14 मिल जाता है। क्वेश्चन का लेवल बहुत शानदार है। यहां पर पहली संख्या का क्यूब, लास्ट की संख्या का क्यूब, दोनों का योगफल और उसका आधा, ये हुआ है। यहां पर मैंने कहा यह संख्या 4 है, मैं अगर 4 का क्यूब कर देता हूं तो 64 हो जाता है। मैं अगर यहां पर इस संख्या अर्थात 2 का क्यूब कर देता हूं तो 8 हो जाता है। 64 और 8 योगफल 72 हो जाता है, बटे 2 कर देता हूं तो 36 मिल जाता है। ये किस ऑप्शन में लग रहा है जल्दी से बताओ एक बार कमेंट करके। मैंने आप लोगों से कहा कि लॉजिक मैं बता चुका हूं, मुझे ऑप्शन आप बता दो, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन उपयुक्त ऑप्शन होगा, एक बेहतर आंसर होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे कि सही जवाब क्या हो सकता है, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। बोलेंगे एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी से। कमेंट आने लगी है ऑप्शन नंबर बी और डी। बी और डी, बी को चेक करते हैं। 5 का क्यूब 125 और 4 का क्यूब 64, कितना? 64। 5 4 9, 6 2 8, और ये 189 का आधा 81 थोड़े ही होगा, तो बी तो नहीं होगा। जिसने बी बताया है बी तो नहीं है। डी को चेक करते हैं। 8 का क्यूब 512 है और 3 का क्यूब 27। सॉरी 3 नहीं है, ये तो 2 है ना। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 512 और 8 520, 2 से भाग दे दें तो मुझे मिलेगा 260। डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे, बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4
करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। एक और प्यारा सा सवाल आपके सामने है, जल्दी से बताओ। 8 540 60 9 70 7 क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कैलकुलेशन है, और वही कैलकुलेशन ऑप्शन के अंदर हमें कर लेनी है। बताओ भाई, सोच समझ के जल्दी से। सभी प्यारे साथी सोच समझ के बता दो जल्दी से, क्या हो सकता है इस प्रश्न का सही सा आंसर। कैसे करेंगे, बोलेंगे जल्दी से, जल्दी से बताएंगे एक बार कैसे करेंगे। अगर इन दोनों की आपस में गुणा करूं, अर्थात मैं 60 में 8 की गुणा करूं, तो ये 480 मिल जाएगा। और 480 में अगर 60 प्लस कर दूं तो मुझे 540 मिलेगा। इतनी तो मेरी बात समझ में आई। लेकिन ये प्रक्रिया क्या नीचे हुई है, ये चेक करनी है। ध्यान से देखो, अगर मैं 9 में 7 की गुणा कर दूं, तो अगर मैं 9 में 7 की गुणा कर दूं तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, और प्लस 7 कर दूं तो 70 हो जाएगा। कुछ लॉजिक समझ में आया? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, लॉजिक है फर्स्ट गुणा थर्ड, फर्स्ट गुणा थर्ड प्लस थर्ड। बात आई समझ में? थम्स अप करके बताओ, ये फर्स्ट गुणा थर्ड प्लस थर्ड बराबर सेकंड, ये मेथड आपको समझ में आया? ये जो मैंने यहां पर चीजें लिखी हैं, मैंने जो यहां पर लिखा है फर्स्ट गुणा थर्ड प्लस थर्ड बराबर सेकंड, ये स्टेप समझ में आया है? इस स्टेप का अर्थ है फर्स्ट और थर्ड की गुणा, यानी फर्स्ट 8 60 थर्ड, भाई यही तो है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड की गुणा 8 की गुणा 60 में, प्लस कितना थर्ड, 60 प्लस हुआ बराबर सेकंड, अर्थात बीच वाला मुझे मिल गया। ये कॉन्सेप्ट पूरा पूरा इस क्वेश्चन में था। मैं आपको इसी ऑप्शन को दिखा देता हूं। सी ऑप्शन बच्चों का आ रहा है, ए बी सी डी। नंबरिंग सही नहीं है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। नंबरिंग सही नहीं है, कोई बात नहीं है। यहां पर 8 और ये 7, 8 में 7 की गुणा तो 8 सत्ते 56, और 56 में प्लस 7 कर दूं तो 56 7 63, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे बोलेंगे बात बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। ऑप्शन आगे पीछे हो रहे थे वो हमने सही कर लिए हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी इस तरीके से थे। फिलहाल आप ऐसे समझ जाओ कि 8 63 और 7 वाला ऑप्शन सबसे सही है। और लॉजिक क्या था, ये वाला, ठीक है। एक बार पिछले क्वेश्चन का भी लॉजिक लिख दूं, पिछले क्वेश्चन का भी लॉजिक लिख देता हूं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहां पर सीधी सी बात है, फर्स्ट का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब प्लस फर्स्ट का क्यूब प्लस फर्स्ट का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब, फर्स्ट का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब बराबर, ऐसे समझो फर्स्ट का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 बराबर सेकंड। ये इसमें लॉजिक था। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक आया, फर्स्ट का क्यूब अर्थात 3 का क्यूब, सेकंड का क्यूब अर्थात 1 का क्यूब, योगफल अर्थात प्लस, बटे कितना 2, बटे कितना 2 बराबर सेकंड, यानी कि बीच वाली संख्या। एक बार थम्स अप करके बताओ मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। लॉजिक एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों, बताने की कोशिश करेंगे एक बार क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार बताने की कोशिश करेंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 2194 1328 726, लॉजिक को ढूंढो क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। बताओ भाई,
इस संख्या को ध्यान से देखो, 13 का क्यूब -3 हो रही होगी, है ना? हाँ या ना? जल्दी से बताओ। 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। ये 11 का क्यूब -3 है, और ये 9 का क्यूब 729 -3 726 है। तो कहने का मतलब हुआ 13 का क्यूब -3, 11 का क्यूब -3 और 9 का क्यूब -3। ये फुल कॉन्सेप्ट यहां पर चल रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसी लॉजिक को लगाने की बात करूं तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, ये 12 का क्यूब -3 है, ये 10 का क्यूब -3 है, और ये 8 का क्यूब 512 होता है ना, -3 है। लॉजिक दोनों में समानता क्या है? सी सही नहीं है, डी सही है। दोनों में समानता क्या है? समानता यह है कि 13 का क्यूब, 11 का क्यूब, 9 का क्यूब, हर एक में जो आप क्यूब कर रहे हैं और -3 कर रहे हैं उसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। ये 13 से 2 कम 11 है, और 11 से 2 कम 9। इसी प्रकार से 12 में से 2 कम 10, और 10 में से 2 कम 8। ये चीजें इस तरीके से चल रही हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, सभी प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। इस सवाल का आंसर बताएंगे। क्या आंसर सही होगा जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। सभी प्यारे साथी बताओ भाई जल्दी से, सही आंसर क्या है? बताओ सभी प्यारे साथी, मुझे बताओ। अगर इन दोनों की गुणा की जाए, कहने का मतलब है अगर फर्स्ट की गुणा थर्ड में की जाए तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3 12, 126 बनेगा। और 126 का 3 गुना कर दिया जाए, अर्थात ये क्या बना? 14 की गुणा कितने में? 9 में, और गुणा भी 3 कर दिया जाए तो 126 का 3 गुना, 3 छिंग 18, 8 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 378 ही बनेगा। कहने का मतलब हुआ पहली संख्या की गुणा तीसरी में और गुणा कर दूं 3 से तो मुझे बराबर सेकंड संख्या प्राप्त होती है। बात आ गई समझ में? सेकंड संख्या प्राप्त होती है। सही है। मैंने आप लोगों से कहा यहां पर चेक करो, ये क्या है? 18। 18 की गुणा 8 में करूं तो 18 की गुणा 8 में, 8 बट्टू 64, 4 8 एकम 8 6 14, और गुणा 3 करके देखूं, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 13, 3 एकम 3 1 432। ठीक है, ये भी 3 की गुणा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। बोलेंगे एक बार कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से? जल्दी से बताओ एक बार कौन सा ऑप्शन सही है? बी आंसर आना शुरू हुआ है कि बी आंसर सही है? चेक कर ले। 15 और 9, 15 की गुणा 9 में करके चेक करो। 15 गुणा 9, 15 निम्मा 135, और गुणा 3, क्या 405 आएगा? बिल्कुल आएगा 405। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। मैंने आपसे कल कहा था ना कि सिमिलियर सेट पहले आसान आता था, फिर सिमिलियर सेट टफ होना शुरू हो गया। दूसरी चीज मैंने आपसे यह भी कही थी कि मेरे दोस्त, सिमिलियर सेट वो टॉपिक है जहां पर कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता, कोई निश्चित नियम नहीं होता, कोई निश्चित तरीका नहीं होता। बहुत सारे तरीका, बहुत सारे नियम, बहुत सारी कंडीशन यहां पर फॉलो हो जाती हैं। ये वो चीज है। तो कहने का मतलब यह है मेरे भाई, आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि क्वेश्चन कुछ भी किसी भी तरीके से बन सकता है। रही बात लॉजिक की, तो लॉजिक प्रैक्टिस से ही आप लोग पता कर पाओगे कि कौन सा। ये बहुत सारे लॉजिक होते हैं जो चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। आज का अगला सवाल को ध्यान से समझ लो एक बार। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि 82, 35 और 78, 18, 27 और 30। सोचो क्या लॉजिक लगा सकते हो? सोचो एक बार जल्दी से, क्या लॉजिक लगा सकते हो आप इसमें?
जल्दी बताओ भाई, क्या लॉजिक लगा सकते हो? यहां पर अगर मैं 82 और 35 को चेक करूं तो 82 और 35 का योग कितना है? 82 प्लस 35 कितना बन रहा है ये योग? ये योग 78 तो नहीं, 78 तो कैसे बनेगा? खैर 82 खुद ज्यादा है, फिर भी बना लेते हैं। 5 और 2 7, 8 और 3 11, 117। 117 है ना? 117 का 78 से कोई कनेक्शन है? 78 से तो 117 बहुत ज्यादा है। 78 से क्या कनेक्शन बन सकता है फिर? हाँ 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 हाँ, 78 का आधा हो सकता है। 78 का आधा, 78 का आधा कितना होगा? 39। 39 का 117 से कोई कनेक्शन? 3 निम 27, 3 3 9 2 11, 3 गुना, 3 गुना बन रहा है। इसका मतलब हुआ, लॉजिक को एक बार थोड़ा सा गौर से समझना, एक बार चीज को थोड़ा कॉन्सेप्ट मतलब समझने की कोशिश करो। ऐसे पहली दो संख्याओं का इसने क्या किया? फर्स्ट और सेकंड, इसने फर्स्ट व सेकंड का योग कर दिया, फर्स्ट व सेकंड, और वो बराबर किसके कर रखे हैं? फर्स्ट और सेकंड का योग किसके बराबर कर रखा है? थर्ड का आधा, थर्ड का आधा यानी बटे 2 गुणा 3, ये चीज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड का आधा गुणा 3। दोबारा से समझ लो मैं क्या बता रहा हूं। जो स्टेप निकल कर आया है वो तो यही है। स्टेप ये कहकर आ रहा है कि पहली दो संख्याओं का योग ये है, उसके बाद जो लास्ट संख्या थर्ड, उसका आधा किया है, 78 का आधा 39 और 3 से गुणा कर दिया है। तो यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं, ये 78 है और ये 27 है। तो यहां पर सॉरी 78 नहीं 18, 18 और 27, तो 18 प्लस 27, 18 प्लस 27 कितना हो गया? 27 10 37 और 8 45 हो गया। ये हो गया 45, ठीक है, ये हो गया 45 यानी कि 45, और 45 में से ये 45 हो गया, और 45 की बात करूं तो यहां ये 30 है। 30 का आधा कितना है? 30 का आधा कितना हो गया? 15, और 15 का 3 गुना कर दूं, 15 का 3 गुना, तो 15 तिया 45। बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट वही है जो हम सीख कर आए। क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा एक बार जरूर बता दो। लेवल कैसा लगा क्वेश्चन का? मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, हालांकि ये यूपीएसआई का नहीं है, पर मैं हाई लेवल इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यूपीएसआई भी अपने आप में बड़ी भर्ती है और अच्छे लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन बेस्ड भर्ती है। तो आप जानते हैं जब ग्रेजुएशन बेस्ड भर्ती है तो फिर ये भी तो सीजीएल का सीपीओ का ही क्वेश्चन है, तो फिर वहां भी सेम कंडीशन है, यहां भी सेम कंडीशन है। तो यहां पर ध्यान से समझना। तो कौन सा सही है आपके हिसाब से? सी ऑप्शन है कमेंट में। कमेंट देखकर मुझे चारों ऑप्शन चेक नहीं करूंगा, फिर जिसका कमेंट ज्यादा है, सी सबसे ज्यादा है, सी को चेक करें। सबसे पहले इस हिसाब से 27 प्लस 33 को जोड़ें, तो 27 प्लस 33 कितना हो गया? 27 प्लस 33 ऐड करना एक बार, 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 60 हो गया। ये कितना है? 40। 40 का आधा कितना हो गया? 20, और 20 का 3 गुना कितना हो गया? 60। ये रहा, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? सभी प्यारे साथी एक बार बता दो, क्या यहां तक बात आप सभी को समझ में आ रही है? किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाता हूं फिर मैं। आज की क्लास का अगला सवाल एक बार बोलेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? सवाल कह रहा है यहां पर 49, 63 और 441। कह रहा है 7, 14 और फिर से 14। 14 को इसने रिपीट किया है। जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बताओ, 14 को इसने
रिपीट किया है, आखिर किस तरीके से हो सकता है? सोचो जल्दी से, बताओ भाई। 441, अगर 441 में मैं 10 से भाग दूं तो बात तो नहीं बनेगी। ये तो अभी 44 बहुत ज्यादा बनेगा, लगभग 44 आएगा। 44 5 49, 14 में 10 से भाग जाएगा नहीं, फिर दूसरी कंडीशन में फेल हो जाएगा ये लॉजिक। फिर क्या कर सकते हैं? 441 में 441, 14 में से पहले छोटी वाली कंडीशन पे करके देख लूं। अगर मैं 14 का 7 से भाग दूं तो 14/7, तो ये 2 आएगा, है ना? तो ये 2 आएगा, और 2 सत्ते कर दूंगा तो ये 14 आएगा। यहां पे ये लॉजिक निकल के आ रहा है। मैं यहां मतलब लास्ट वाले में अगर करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये चीज निकल कर आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं इस 14 में, यानी कि थर्ड वाली संख्या को, 14 को पहली संख्या से भाग देता हूं, तो यहां पर भाग, इसलिए आप कहोगे इसमें भी दे सकते हो, लेकिन बड़ी वाली मान के चलो, यहां पे ये बड़ी है तो इसमें ही तो प्रैक्टिकल लगेगा। 14 में 7 से भाग 2 बार, ठीक है। तो 441 में 49 से भाग दे के देखना। 441 में 49 से भाग दे के देखो, क्या भाग जा सकता है? 49 धाम 490 है, 9 निम्मा 81, शायद 9 बार जा सकता है। अगर मैं 441 में 49 से भाग दूं तो ये भाग जाएगा 9 बार। 9 निम्मा 81 का 1 हासिल 8, 9 चौक 36 और 8 44, ठीक है। बात को सुनो गौर से बात को सुनो गौर से कि पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा खेल क्या है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 14/7 बराबर 2, 14/7 बराबर 2, यानी कि जो थर्ड वाली संख्या है। मैंने कहा थर्ड संख्या बटे फर्स्ट संख्या बराबर 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 थर्ड संख्या बराबर प्राप्त वैल्यू, या ऐसे समझो थर्ड बटे फर्स्ट संख्या। थर्ड यानी 441 में फर्स्ट से भाग दिया तो 9 आया, और 9 गुणा 7 कर दूं तो 63 आ गया। ऐसे यहां पे 14/7 2 गुणा 7 कर दूं तो 14 आ गया। 7 की गुणा हुई है, जो वैल्यू प्राप्त हुई है। तो इसका मतलब यह हुआ थर्ड बटे फर्स्ट से जो भी संख्या प्राप्त हो, जो भी प्राप्त हो, जितनी बार भाग जाए, थर्ड तीसरी संख्या में 2 से पहली संख्या से भाग देकर प्राप्त संख्या यानी वैल्यू जो भी प्राप्त हो रही है, अगर उसका 7 गुना कर दिया जाए तो प्यारे साथी मैं यहां पर यही बोल पाऊंगा कि अगर यहां पर कर दिया जाए तो सीधी सी बात है, मुझे फिर बराबर में कौन सी संख्या मिल जाएगी? सेकंड संख्या मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट मैं बोल सकता हूं। बोलेंगे भाई एक बार बात आ रही है समझ में? थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। टफ है प्यारे दोस्तों, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं अगर जैसे आप लोग आंसर बता रहे हैं कि बी सही है, उसकी बात कर लेता हूं, तो ये चीज बनेगी क्या? ये चीज बनेगी, ये क्या है? 56, और ये क्या है? 14। प्यारे दोस्तों, तो 56 में 14 से भाग दूं, ये आएगा तुम्हारा 14 चौके 56 4 बार, और गुणा कर दूं 7 से तो 4 7 28, बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सही जवाब है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार मेरे दोस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, थोड़ा भाई देखो, आज आपको एक्स्ट्रा परिश्रम करना पड़ेगा इस बैच में। इस क्लास की बात करूं, ये कोई भी कंक्लूजन नहीं है। जैसे आप लोगों में से 2-4 लोग कमेंट करे जा रहे हैं कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दोस्त, ये कोई भी निष्कर्ष ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं हर एक चीज को लगभग बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहा हूं। शायद एक क्वेश्चन में ही मैं 3-4 मिनट लगा रहा हूं, 5 मिनट तक भी लगा रहा हूं किसी अच्छे क्वेश्चन में। और मैंने ये बात आप लोगों से कही भी थी कल की क्लास में
कि सिमिलियर सेट वो टॉपिक है जहां पर अब बच्चा खुद ये बात कहता है। मैं कहीं भी बच्चों से मिलता हूं, बच्चे ही कहते हैं भैया रीजनिंग में केवल एक ही टॉपिक में दिक्कत होती है, सिमिलियर सेट में, और मैं खुद इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। मेरे वीर, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं होता है। और मैं तुम्हें एक बहुत ही स्पष्ट सी बात बता देता हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज से क्वेश्चन भी उठता होगा। एक टीचर के तौर पर कोई भी इस बात को नहीं कहेगा, लेकिन मैं बड़ी स्पष्ट तरीके से, शायद आप लोग जानते ही हो, बड़ी स्पष्ट तरीके से कोई भी चीज होती है उसे बिल्कुल साफ साफ कह देता हूं। तुम लोग क्या समझते हो कि ये जो क्वेश्चन है इस तरीके से, इसमें कोई मैं आपको कोई नियम बता सकता हूं? कोई भी नियम नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी नियम नहीं होता है। आप लोगों में से एक आध लोग को ये लगता होगा यार ये कैसे कर देते हैं। मेरे भाई, क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और मैंने पहले ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। मैं ये बात निश्चित रूप से जानता हूं कि अगर मैं डायरेक्ट बोर्ड पर करूंगा तो एक बार में शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चनों को। मैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जिनमें, मतलब आप ऐसे समझो कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्यूशन नहीं होता, ये बात तो निश्चित है, लेकिन कम से कम 2 घंटे बैठकर मैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखता हूं कि क्या लॉजिक हो सकता है। ये मैं भी जानता हूं, 2 घंटे बैठकर आराम से 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे, जितना भी समय लगे भाई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कोई नियम तो है नहीं। कुछ टॉपिक तो फिर भी ऐसे हैं रीजनिंग में कि मैं डायरेक्ट बोर्ड पे आऊं और तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दूं तो भी मैं साथ के साथ एक एक सेकंड में करता चला जाऊंगा। लेकिन शायद इस टॉपिक में मैं आप लोगों से ये नहीं कह सकता यार कि मैं किसी भी क्वेश्चन को देखते ही 10 सेकंड में कर दूंगा। भाई मैं ही कैसे समझूंगा कौन सा लॉजिक है, मुझे भी तो टाइम लगेगा। तो मेरे प्यारे साथी, मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि मैं इन्हें पहले ही सॉल्व करके आता हूं। इस वाले टॉपिक की बात कर रहा हूं खास तौर से। तो फिर मैं आप लोगों को ये भ्रम में नहीं रखूंगा कि यार फिर संदीप सर कैसे कर लेते हैं साथ में। भाई मैं पहले से प्रैक्टिस करके आता हूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं 1 मिनट में ही सॉल्व कर लेता हूं, कुछ ऐसे होते हैं 20 सेकंड में ही सॉल्व कर लेता हूं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें शायद मैं 1 घंटा, अभी 2 क्वेश्चन ऐसे भी थे, आज 2 क्वेश्चन थे ऐसे जिनमें मैं बहुत माथापच्ची करके आया हूं, अभी तक मुझसे वो सॉल्व नहीं हुए हैं। प्यारे दोस्त, अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। बात आ रही है समझ में? तो ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दूं, बहुत आपको वो चीज दिखा दूं जो है ही नहीं। मेरे प्यारे वीर, मेरा हमेशा से ये हुआ है कि जो मैं हूं पीछे भी वही हूं और सामने भी वही हूं। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन दिक्कत देते ही हैं। आप खुद देखो कि लॉजिक किसी में कुछ लग रहा है, किसी में कुछ। बच्चा एटलीस्ट पेपर में बैठ के कैलकुलेशन कैसे कर पाए, लेकिन मजबूरी है कि पढ़नी पड़ेगी। सही है, हम भी आदमी हैं, हम भी व्यक्ति हैं, कैलकुलेशन हमें भी करनी होती है। और ये भी नहीं है कि पहली बार में हमारी कैलकुलेशन, हमारा माइंड, हमारी ट्रिक एकदम ठीक ही बैठे। अब मान के चलो कोई और टॉपिक है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, रैंकिंग है, या कैलेंडर है, क्लॉक है, उन सब में एक नियम होता है, तरीका होता है सवाल करने का, इसमें नहीं है। तो प्यारे बच्चे, इस वजह से जो चीज वास्तविकता है सो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल। फिर भी कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन को खूब करके देख लो, पहले हो जाता है और लास्ट में क्लास में वो लॉजिक ही पता नहीं चलता क्या हो गया। ऐसा भी होता है इस टॉपिक में। ये टॉपिक जबरदस्त है, मतलब आ जाओ जल्दी से सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताओ। तो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो मैंने आप लोगों से कहा 71, 114, 157, 36, 79, 122। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बता दो। अगर मैं 71 और 157 को जोड़ दूं तो ये आएगा 71 प्लस 157, कितना आ गया? ये आ गया 7 और 1 8, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1 और 1 228, और 2 से भाग दे दूं तो निश्चित रूप से मुझे 114 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 114। सही है। तो यहां पर मैंने आप लोगों से कहा ये 36 और 122 जोड़ूं। 36 प्लस 122, 6 और 2 8, 12 और 3 15, भाग 2 करके देखूं तो 2 सत्ते 14 और 2 निम्मा 18, 79 आएगा। यहां पर कितना आया था? 114। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है?
जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं ज्यादातर लोग कि बी वाला सही है। एक बार चेक कर लेते हैं बी वाले को, बी वाले को चेक कर लेते हैं। तो 25 और 111 है, 111 है प्लस 25, 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 136। अगर भाग दे दूं 2 से तो 2 छिक्के 12 है और 2 अट्ठे 16, 68 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बोलेंगे एक बार यहां तक कोई भी दिक्कत किसी भी साथी को है तो अपनी बात कह सकता है। बताएंगे जल्दी से सही जवाब क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नंबर यहां पर छोटे छोटे हैं, नंबर छोटे होते हैं तो वास्तविकता है कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है। यह कह रहा है कि 10 5 और 65, 9 8 और 89। बताओ जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। 10 पंजे 50 और 50 और 15 65, ऐसे कुछ सोचो। 10 पंजे 50, 9 अट्ठे 72, 10 82 5 87 तो नहीं बनेगा। 10 पंजे 50, 9 अट्ठे 72 नहीं बनेगी बात। 10 पंजे 50 और 15, ऐसे सोचो कि 10 में अगर 5 की गुणा कर दूं तो 10 गुणा 5 बराबर कितना 50, और 50 में इन दोनों का योग 10 और 5 15 प्लस कर दूं तो मुझे 65 मिल जाएगा, जो कि यहां पर है। मैं अगर यहां देखूं तो ये आएगा 9 गुणा 8, 9 अट्ठे 72, और इसमें अगर प्लस कर दूं इन दोनों का योग 9 और 8 17, तो 72 और 17, 72 10 82 और 7 89 बन जाएगा। सही है भाई, यहां तक बात आ रही है समझ में। तो इसी संदर्भ में अगर मैं ऑप्शन नंबर किसे चेक करूं, जल्दी बताओ। बी आंसर आना शुरू हुआ है कि बी सही है। बी और सी दो आंसर हैं, बी को चेक कर लूं तो अगर मैं बी के हिसाब से 10 पंजे 50, ये दोनों तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20 प्लस कर दूं 5 और 4 9, 5 और 4 9, इन दोनों का योगफल तो 20 और 9 29। भाई 4 पंजे 20 और इन दोनों का 5 और 4 9, तो 20 और 9 29, 29 ये आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है 11 धाम 110। अच्छा ये आगे पीछे कर रखा है, 4 5 29 सही है ना। तो ये वाला सही है भाई, सी वाला, मतलब सी वाला बी पर एक्चुअल में ये उल्टे सीधे लिख दिए। तो 4 5 29 जो है, जो 4 5 29 है वो वाला सही है। उसे आप सी पर समझ लो, बी पर समझ लो, 4 5 29 वाला सही जवाब है। ठीक है, बताओ भाई आई बात समझ में कि नहीं। इनको करोगे तो 11 धाम 110 और 11 और 10 21, बात नहीं बन पाएगी। सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज का अगला सवाल, सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई जल्दी से, क्या हो सकता है। इस चैप्टर से हालांकि यूपी पुलिस वगैरह में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं पहले, लेकिन बस वही चीजें हैं कि एसएससी पूछती है, तो ऐसा ना हो कि एसएससी वालों को ही ये रिपीट करके फिर से पूछने लग जाए। ठीक है ना, बाकी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाने चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार खुद से जरूर कर लेना। बाकी यही क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां पे कराने का कोई मुझे अर्थ भी नहीं लगता है, क्योंकि हाँ वर्कशीट आप लोगों को मिलेगी, इसकी 15 क्वेश्चनों की वर्कशीट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। दूसरी चीज यह है कि आप लोगों को यह नहीं समझना है कि यार इन क्वेश्चनों में आप लोग बहुत ज्यादा समय गुजारो, इनकी प्रैक्टिस बहुत कम करनी है। इनको 15 क्वेश्चन दूंगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर लेना। प्यारे दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके तुम 150-200 क्वेश्चनों को सॉल्व करो, क्योंकि वहां पे नया ही लॉजिक मिल सकता है। इतने लॉजिक हैं, 1 लाख लॉजिक अगर लगा दूं तो भी 2-4 लॉजिक और बन जाएंगे। मैं तुम्हें इस चीज से ऐसे नहीं कहना चाहता, ये नहीं है कि भाई मैं तुमसे ये कह रहा हूं इस वजह से कह रहा हूं कि भाई तुम इसे मत पढ़ो ये सारी चीजें, लेकिन ये है वास्तविकता खेल, कि वास्तविकता खेल ये है कि यहां से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, नहीं बन पाएगा अगर वो बहुत ही ज्यादा कठिन आ गया तो। प्यारे बच्चे कुल मिलाकर चीजें ये हैं, आप मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। बाकी तो ये है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहो तो क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब रही बात यह कि भैया अगर ये कंडीशन है तो एग्जाम में क्या करेंगे।
मेरे दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा ये देखकर ही ये अंदाजा लगा सकते हैं। हो सकता है लेवल बहुत ऊपर हो सकता है लेवल कम हो, लेकिन ये रीजनिंग का एकमात्र टॉपिक है जिसमें मैं ये जरूर बोलूंगा यार लॉजिक कुछ भी लग सकता है, बस आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। वो भी ऐसा नहीं कि पागलों की तरह 5-5 6-6 दिन इसी टॉपिक के पीछे गुजार दिए। 15 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे कल की क्लास में मिलेंगे अब आप लोगों से, ठीक है। तो एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।